आज हम लोग यहाँ पर पूरे रघुवर पाड़े का पुरवा ग्राम तरूर विधानसभा मिल्कीपुर लगेगा। हाँ, जनपद अयोध्या, विधानसभा मिल्कीपुर जनपद अयोध्या, आदरणीय भोलानाथ पांडे जी के दरवाजे पर हम मौजूद हैं। कहते हुए और बोलते हुए सिर शर्म से झुक भी जा रहा है, वेदना भी है, तकलीफ भी है। और जिस घटना की जिक्र कर रहा हूं, जिस घटना के बारे में बोल रहा हूं, इस घटना से मुझे लगता है मैं खुद को भी अपमानित महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद भी अपमान महसूस हो रहा है। 30 अप्रैल 1 मई के बीच रात की बात है। क्यों गुरुजी? हाँ भी। आदरणीय भोलानाथ पांडे जी को अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस ने, एक सीधे साधे ब्राह्मण हैं, खेती किसानी करते हैं, हाँ भैया, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। योगी सरकार के पुलिस के दरोगा सिपाही रात में कितने बजे? 12 के करीब से रात में 12 बजे इनके घर पर आए और इनको मारा पीटा, परिवार को गालियां दी, इनको अपमानित किया, इनकी मूछ नोच लिया, इनकी जो चोटी है, शिखा है, उसे नोच लिया, अपमानित किया, गला दबा रहे थे। सारी बातें अभी ये बताएंगे। जिस तरह से ये तो ब्राह्मण हैं, मैं कहता हूं किसी व्यक्ति के जो मूछ रखता है, मूछ उसका सम्मान होता है। अगर कोई हिंदू धर्म, हिंदू समाज का है, अगर उसकी मूछ है, उसकी शिखा है, चोटी है, तो उसका सम्मान है। आज लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है, धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं धर्म के मानने वाले लोगों से कि जो शिखा है, जो हमारा मूछ है, वो हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। और उसके बाद योगी सरकार के पुलिस के लोगों ने अपमानित किया, मूछ नोच लिया, शिखा नोच ली, अपमानित किया, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। केवल 2 दरोगा लोगों को लाइन हाजिर किया गया और कोई कार्रवाई नहीं। सिपाही जिन्होंने अपमानित किया, कोई कार्रवाई नहीं। उन दरोगा लोगों को, आपकी मांग थी कि दरोगा लोग सस्पेंड किया जाएं, आपने एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन दिया, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। इनके साथ जो मारपीट हुई, इनको जो अपमानित किया गया, इनके शिखा को, मूछ को नोचा गया, प्रताड़ित किया गया, उसके लिए ना उन लोगों को सस्पेंड किया गया, ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। और मुझे ताज्जुब तब हुआ जब भाजपा के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने उस पर लिखा कि सरकार ने त्वरित न्याय किया लाइन हाजिर करके। मैं भाजपा के ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि किसी बुजुर्ग ब्राह्मण, 70 साल या 75 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण की मूछ नोच लेना, शिखा नोच लेना, और उसके बाद दरोगा को लाइन हाजिर करके आप सम्मानित अपने को महसूस कर रहे हैं, तो अपनी मूछ उखड़वाइए। अगर आपके घर में कोई 70-75 साल का बुजुर्ग हो, उसकी मूछ उखड़वा लीजिए और फिर दरोगा को लाइन हाजिर करके आप गौरवान्वित महसूस करिए। ऐसा गर्व और सम्मान आपको मुबारक हो। ये अपमानित हुए हैं, ये अपमान पूरे फैजाबाद, अयोध्या में रहने वाले एक एक ब्राह्मण समाज के अपमान है। बल्कि मैं ब्राह्मण नहीं कहूँगा, हर उस आदमी का जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, जो शिखा रखता है, जो आदर और सम्मान को समझता है, ये हर आदमी का अपमान है। दादा आप बताइए, 1 महीना 31 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको न्याय मिला? आप जो चाहते थे हुआ? नहीं। बताइए, बोलिए अपनी बात। जो आया हमसे यही पूछने के लिए पूछा बाबू कि आए तो क्या हुआ, सब बताते गए कि हमको बुलाए, हम सामने पर उनके आए, जो पूछे सब बताए। उसके बाद हमारी शिखा को पकड़ के मारते खींचते हुए
लेके जाने लगे तो छोटी पोतियाँ थी, वो दौड़ी पकड़ने के लिए पैर से झिटक दिया। औरत बोली कि साहब क्या बात है, कहाँ ले जा रहे हो, क्या कारण है। हाथ से धक्का दे दिया। धक्का देते देख करके तो आत्मा यही बोली कि एक हम उसके पति हैं, हमको मर जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास बल नहीं था। और इतनी गाली देते हुए हमको लेके गए थाने पर, रात में बैठाए रहे। सुबह हमको छुड़ा करके ले आए। सबको ही जो जाना आया, जो यहाँ पे आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगी, उनको कठोर दंड मिलेगा। हमसे पूछा क्या चाहिए, हम बोले एक चीज़ कि उनको सस्पेंड करें, उनके ही बच्चे याद करें, जैसे हमारे बच्चे दुखी होंगे कि हमारे बाप की ये दशा हुई, उनकी करनी की उनको दंड मिलना चाहिए। बोले मिलेगा, अवश्य मिलेगा, उनको कड़ी सज़ा दिलाएंगे। अभी महीना निकल गया, कोई कुछ करने वाला नहीं। हमारा गरीब का तो कोई सुनने वाला ही नहीं। जो नेता लोग बड़े बड़े आए, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारी क्या सुनी जाएगी। हम तो एक गरीब ब्राह्मण इंसान हैं, भगवान के सिवा कोई सुनने वाला नहीं रह गया भैया इस दुनिया में। अब रोइए मत आप। इतना तो आपसे ज़रूर कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई आपके तकलीफ को सुने न सुने, लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश जी ने शपथ लिया, मैं आज कह के जा रहा हूँ, दरोगा को निश्चित रूप से सस्पेंड भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, कार्रवाई भी करेंगे, आपके अपमान का बदला लेंगे। अब आज तो भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सुनते हैं डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समाज के हैं। हमने ये भी सुना कि कई लोग गए थे, उनको लिख पढ़ के दे के भी आए थे। और आज 31 तारीख, 1 तारीख से 31 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आपको न्याय नहीं मिला। हर जगह हाथ पे दे के आए। और आप ब्राह्मण हैं, ये भी दुर्भाग्य है कि आप ब्राह्मण हैं। आपकी मोच नोच लिया जाए, आपकी चोटी नोच ली जाए, आपकी छोटी बच्चों के सामने मारा जाए, परिवार को अपमानित किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है और जिसमें बैठे लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संवेदना शून्य है। पोती इतनी बड़ी है, कोई लात से मारा पोती को, पैर पकड़ने की विधि करने के लिए चली, हाथ पैर से झिटक दिया। अब सोचिए कि पोती को लात से मारा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। हमारे अलावा उससे खुद पूछ सकते हो आप कि सही है कि गलत है, हमको तो लेके चले गए। पूछे कौन है तुम्हारा, हम बोले इस समय हमारा कोई नहीं है, केवल जगत जननी जगदम्बा है माँ, तुम ही हमारा न्याय कर दो। अभी संसार में कोई नहीं है हमारे साथ में। रोइए मत, लड़ाई हम सब लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा और सस्पेंड होंगे, कार्रवाई होगी। आगे आया हमसे पूछने लगा कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, हमको कष्ट मत दो, जाओ चले जाओ। चलिए कोई बात नहीं, छोटी पोती है, 5 साल की, उसको मारा लात से। रात में सोई रहती है, वो पैर पकड़ी कि नहीं ले, उसको पैर से झटक दिया, उठते भागी के भागती है रात में। अभी दिन में सोई रहेगी तो बोलेगी कि पप्पा वो कहाँ गए, बड़ी जोर से वो चिल्लाती है, पप्पा 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 इधर आओ, पकड़ लो तो साथ हो के बैठेगी। बोलती है घर में चलो, यहाँ मत रहने के लिए रहो। तो कोई नहीं, तो आदमी बड़े बड़े आए, नेता आश्वासन दे, कुछ नहीं सुनी जा रही है। तो अब तो बल हमारा एक ही रह गया है, केवल माता जी से रिक्वेस्ट करना कि हे माँ जगदम्बा, तुम तो सुनो, अगर कल युग में हो तो, और तुम भी संसार छोड़ के चली गई हो, बलहीन हो गई हो। ज़्यादा घबराओ ना, अब रोना बंद करो, रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। आप रो रहे हैं, समझ लीजिए हम लोग का अपमान है, रोइए ना, ये आपके आंसू समझ लीजिए, न्याय होगा, आप निश्चिंत रहिए। समय हो सकता है लगे, लेकिन आप न्याय रोइए मिलेगा मत, आपको। आप रोइए मत, आप हिम्मत से काम लीजिए। ये आओ बिटिया, यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ,
सिद्धि। सिद्धि, तुमको पुलिस वाले ने लात से मारा था? यस। देखिए छोटी बिटिया है, तुमको भी लात से मारा? चलो कोई बात नहीं, बदला लेंगे तुम्हारे अपमान का। तो तुमको लात मार के उन्होंने अपमानित किया है, उनको हम लोग दंड दिलाएंगे, उनको अपमानित करेंगे, ठीक है? और तुम बहादुर बिटिया हो, डरना मत, ठीक है? तुम खूब मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम बिल्कुल, तुम डरना मत कभी भी, ठीक है? अपने बाबा की तुम पोती हो, उनका सम्मान हो, और हम सबकी बहन बेटी हो, तुम्हारा हम सम्मान करेंगे, ठीक है? खूब मेहनत से पढ़ना। तुम किस क्लास में हो? 4th में, ठीक है? पढ़ो, पढ़ लिख के बढ़िया अधिकारी बनो, हम तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, तुम्हें खूब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है?